हे गाइस, बिजनेस वर्ल्ड में पिछले कुछ महीनों से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है इंडिया के रिटेल सेक्टर की अभी तक की सबसे बड़ी डील को लेकर। ये कंट्रोवर्सी बेसिकली ये है कि रिसेंटली ही मुकेश अंबानी ने किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करके रिलायंस रिटेल से जोड़ने की डील करी। बट उस डील के बाद ही अमेजॉन बीच में आ गया और इस डील को अनफेयर बताते हुए सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में केस कर दिया और वो केस जीत भी गया। सो आज के इस वीडियो में हम इस डील को और इंडिया के रिचेस्ट मैन और वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन की कंपनीज यानी कि रिलायंस और अमेजॉन के बीच में चलते इस केस को डिटेल में समझेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। जनवरी 2019 में अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप के ही एक सेगमेंट फ्यूचर कूपन्स के 49% स्टेक्स लगभग 1500 करोड़ रुपए में खरीद लिए थे। इस डील से अमेजॉन पूरे फ्यूचर ग्रुप का 4% स्टेक होल्डर बन गया था। अब कहने को ये 4% बहुत कम नंबर है, बट इसकी वजह से अमेजॉन को कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स मिल गई थी। अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप की उस डील के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अमेजॉन ने एक कंडीशन रखी थी कि फ्यूचर ग्रुप अगर कभी अपने एसेट्स को बेचना चाहेगा तो कुछ पर्टिकुलर कंपनीज और लोगों को वो अपने एसेट्स नहीं बेच सकता है, और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी नाम था। इसके बाद भी उस टाइम फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन में ये डील हो गई थी। अब यहाँ इंडिया में फ्यूचर ग्रुप ओवर डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में अपने बिजनेस स्टार्ट करने और उन्हें ढंग से मैनेज ना कर पाने की वजह से लॉस में जाने लगी। देन 2020 में लगे लॉकडाउन की वजह से फ्यूचर ग्रुप को और भी ज़्यादा लॉस होने लगा, और इसी के चलते किशोर बियानी ने अपनी कंपनी के लिए बायर ढूंढना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ 2020 में रिलायंस बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा था। रिलायंस के 4 मेजर बिजनेसेस हैं: पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, डिजिटल सर्विसेज और रिटेल। सो अपने आप को रिटेल सेक्टर में भी एक्सपैंड करने के लिए रिलायंस ने 30 अगस्त 2020 को किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को लगभग 26,000 करोड़ रुपए में एक्वायर किया, जो कि इंडिया के रिटेल सेक्टर की अभी तक की सबसे बड़ी डील हुई। फ्यूचर ग्रुप के अंडर बिग बाजार, ब्रांड फैक्ट्री, FBB, सेंट्रल जैसे कई सारे ब्रांड्स आते हैं। अभी तक रिलायंस रिटेल के इंडिया के हर सिटी में स्टोर नहीं था, बट इस डील के बाद फ्यूचर ग्रुप के 1800 से भी ज़्यादा स्टोर्स रिलायंस रिटेल के हो जाने थे। बट इस डील की न्यूज़ आते ही अमेजॉन ने अक्टूबर 2020 में इस डील को अनफेयर बताते हुए सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में केस कर दिया, जिसका कि डिसीजन अमेजॉन के फेवर में आया और इस डील को होल्ड करने को कहा गया। हालांकि इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे कि फॉरेन कंट्री के डिसीजन को इंडिया में एप्लीकेबल किया जा सके, और इसीलिए अमेजॉन ने इंडिया में CCI को आर्बिट्रेशन सेंटर के डिसीजन को कंसिडर करने की डिमांड करी। वहीं फ्यूचर ग्रुप ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में अमेजॉन के अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर दी है। अब इस पूरे केस में फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि अमेजॉन सिर्फ 1500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके लगभग 30,000 करोड़ के पूरी कंपनीज के राइट्स को मिसलीड नहीं कर सकता है, और फ्यूचर ग्रुप लॉस में जा रहा था तो रिलायंस के साथ इस डील से फंड रेज करके वो अपने स्टेक होल्डर्स और बैंक्स के लॉसेस को रिकवर कर पाएगा, और ऐसा करके ही वो अपनी कंपनी को बंद होने और अपने स्टाफ को अनएम्प्लॉयड होने से बचा पाएगा। वहीं रिलायंस का इस डील को लेके कहना है कि इस डील से वो अपने रिटेल बिजनेस को भी इंडिया में एक्सपैंड कर पाएंगे, जो कि अल्टीमेटली इंडिया की ग्रोथ का ही हिस्सा बनेगी। दूसरी तरफ अमेजॉन जनवरी 2019 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इस डील को अनफेयर बता रहा है। अभी रिसेंटली ही 20 नवंबर 2020 को CCI यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की इस डील को अप्रूवल दे दिया है, और अब ये तीनों ही पार्टीज बस दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रही हैं। इस केस में अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे भी लगता है कि इंडियन कंपनीज की इस डील को दिल्ली हाई कोर्ट से भी अप्रूवल मिल जाएगा, बट एक्चुअली अब क्या होता है ये तो डिसीजन आने के बाद ही पता चलेगा। सो अब आई होप आपको मुकेश अंबानी की रिलायंस, किशोर बियानी की फ्यूचर ग्रुप और जेफ बेजोस की अमेजॉन का ये पूरा केस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है और बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड जानकारी रखते हैं। और अगर आप भी फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।